Hello everyone. So the name of story is Birth. It is written by A.J. Cronin. In this excerpt from The Citadel, Andrew Mansion, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. ये एक पार्ट है द सिटाडेल नॉवेल का। इसमें एंड्रयू मेंशन जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से पास आउट होकर डॉक्टर बने हैं, उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है एज एन असिस्टेंट डॉक्टर एडवर्ड पेज की। और वो रहते हैं एक टाउन में, ब्लेनली में, जो एक माइनिंग टाउन है। As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. मतलब वो एक शाम मिल के आ रहे थे उस लड़की से जिससे वो प्यार करते हैं, क्रिस्टाइन, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे उस लड़की से और वो अब बहुत ही ज़्यादा निराश थे। जब वो अपने घर आते हैं तो वहाँ पे उन्हें जॉ मॉर्गन मिलते हैं। जॉ मॉर्गन और उनकी वाइफ, उनकी शादी को 20 साल हो गए थे और अब उनके पहला बच्चा होने वाला था। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bangor, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. मतलब जब हमारे डॉक्टर एंड्रयू मैंसन अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो जो मॉर्गन को पाते हैं जो उनका वेट कर रहे थे। At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. तो जैसे ही जॉ मॉर्गन डॉक्टर को देखते हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. द मिसेज वॉन्ट ये बिफोर टाइम टू. वो बोलते हैं, डॉक्टर मैं आपको देख के बहुत ही ग्लैड फील कर रहा हूँ। टाइम से पहले ही मेरी वाइफ को डॉक्टर की ज़रूरत है। एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट। अभी तक एंड्रयू मेंशन अपने उन्हीं ख्यालों में मग्न थे कि कैसे मतलब धोखा मिला उन्हें एक लड़की से जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो उन ख्यालों से वापस आकर मॉर्गन को बोलते हैं कि आप वेट कीजिए। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग। वो अपने हाउस में जाते हैं, अपने घर जाते हैं डॉक्टर बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 प्लेना टेरेस। फिर दोनों साथ मिलके जॉ मॉर्गन के घर चल पड़ते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। जो उस रात हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और हवाओं में कुछ रहस्य था। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। लेकिन एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा डल फील कर रहे थे। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल। मतलब ऐसा तो नहीं था कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ भी वो जा रहे हैं वो सक्सेस तो होंगे नहीं, फेल हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी अब होगा, जो पेशेंट को वो डील करने जा रहे हैं, ये उनके पूरे करियर को इन्फ्लुएंस करने वाला है। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, देन जॉ ड्रू ऑफ शॉट। दोनों डॉक्टर और जॉ मॉर्गन घर तक बिल्कुल शांत जाते हैं और जैसे उनके घर के दरवाजे के सामने वो आते हैं तो जॉ मॉर्गन बोलते हैं कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, मुझे पूरा विश्वास है आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। Inside a narrow stair led up to a small bedroom. एक मतलब पतली सी स्टेयर्स पे चढ़ के हम एक छोटे से बेडरूम में पहुंचते हैं जो साफ था लेकिन फर्नीचर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और उस रूम में सिर्फ एक तेल का लैंप जला हुआ था और वहाँ पे मिसेस मॉर्गन की मम्मी थी और एक दाई थी पेशेंट के पास। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। जब डॉक्टर रूम के अंदर जा रहे थे तो वो दोनों ही जॉ मॉर्गन की सासू माँ और दाई दोनों ही एंड्रयू के एक्सप्रेशंस देख रही थी। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। तो उनकी जॉ मॉर्गन की सासू माँ बोलती हैं कि मैं डॉक्टर साहब आपके लिए चाय लेके आती हूँ। एंड्रयू स्माइल फेंटली। एंड्रयू स्माइल करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये इसलिए चाय लाना चाहती हैं ताकि मैं ये बोल के अपने घर ना चला जाऊँ कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ पेशेंट को देखने। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। वो बोलते हैं उनसे कि आप घबराइए मत माता जी, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव इन। फिर वो देखकर आ जाते हैं नीचे डॉक्टर और वो किचन के पास बैठ के चाय पीते हैं। ओवररॉट एज ही वॉज, ही न्यू ही कुड नॉट स्टैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम। उन्हें पता था कि अगर वो घर भी चले जाएंगे तो वो सो नहीं पाएंगे।